जब प्रमुख जी का पुण्यतिथि था तो भी मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अवसर नहीं मिलने की वजह से मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कह पाया। जबकि जीवन के आखिरी पल में प्रमुख जी श्री श्रद्धेय श्री रामधारी यादव जी का जो स्नेह मुझे मिला वह जीवन में मेरे लिए एक धरोहर के रूप में। और आज जब मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ तो साथ न तो आवाज दे रही है, न तो बोलने से अच्छा, कुछ ज्यादा समझने में ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि नेताजी का जाना एक युग का चले जाना है। राजनीति में एक लंबे समय के बाद अगर हम किसी को कह सकते हैं कि अजात शत्रु थे, तो आज जब से हम लोगों को राजनीति में, जब से हम लोगों ने राजनीति को समझा, इस तरह का व्यक्ति इतने वर्षों में कोई नहीं था जिसके लिए पूरा प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। और सही लग रहा था कि जिसको नेताजी के अंदर जो उनके आंखों में जो प्यार था, जो जिस तरफ वो देखते थे, लगता था कि एक अजीब तरह का एक आकर्षण था। आज राजनीति करने वाले में शायद बिरले लोग होंगे जो किसी को इतना सम्मान दे सकते थे। 2014 के पार्लियामेंट के समय में जब उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया था, मुझसे पूछा तुम पार्टी मत छोड़ना। मैंने कहा नेताजी पार्टी मेरी मां है, मैं पार्टी को कैसे छोड़ सकता हूं। उन्होंने कहा राधे मोहन, नेता वही है जो नेता के नजर में नेता हो, नेता वह नहीं है जो एमएलए और एमपी होकर आता है। वह इतना एक बड़ा विश्वास था कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं पद पर हूं या पद पर नहीं हूं। और 2014 में जब श्रीमती शिवकन्या कुशवाहा जी जब चुनाव हार गए और मैं जब मिलने गया तो नेताजी बिल्कुल गुस्से में थे। मैं पैर छू, नेताजी की आंख मेरी तरफ देखे, उसके बाद मैं वहां से हटकर बगल में खड़ा हो गया। बाकी करीब सैकड़ों लोग थे जो कि नेताजी से मिलते हुए सब लोग पैर छूकर निकल रहे थे और मैं एक कोने में खड़ा था। फिर मैं जब सारे लोग निकल गए तो फिर मैं नेताजी के पास आया, फिर मैंने पैर छुआ तो नेताजी ने कहा हरा दिए ना। हमने कहा नेताजी आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा तुम चाहे होते तो शिवकन्या जीत गई होती। हमने कहा नेताजी मैं कैसे क्या कर सकता हूं, मैं कैसे किसी को जीता हरा सकता हूं। क्या आप मुझे पार्टी से निकालना चाहते हैं क्या। उन्होंने कहा तुम्हें दल से निकाल रहा हूं मैं, बैठो मैं बता रहा हूं कैसे। नेताजी का वह डांट में इतना प्यार था। और जब मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि कुशवाहा ने वोट नहीं दिया। हमने कहा नेताजी 50% कुशवाहा वोट दिए। नेताजी ने कहा नहीं, 50 नहीं दिए थे, कुशवाहा 60% वोट दिए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से जो 40 साल के ऊपर जो यादव थे उनके अंदर कोई उत्साह नहीं था, और जो उत्साह उनके अंदर जब खत्म हो गया तो शिवकन्या कुशवाहा चुनाव हार गए। मैं 1 मिनट के लिए हतप्रभ रह गया कि जो व्यक्ति खुद में इतना बड़ा महान है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर लोग उसका पूजा करते हैं, उस इंसान ने अपने कार्यकर्ता का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए उस पदवी से नवाजा जो शायद इस राजनीति करने वाले में आज तक किसी को नहीं मिला होगा, वह उन्होंने किया। तो एक ऐसा इंसान
जिन्होंने हर किसी को समझा, हर किसी की बात करते थे। गांव के लोगों को गोई भाषा को उन्होंने विधानसभा तक पहुंचा दिया और खेत खलिहान की बात करने वालों को दिल्ली के संसद तक पहुंचा दिया। यह नेताजी थे। यह सही है कि जो इस जीवन में आए हुए लोग हैं उनको एक दिन तो जाना ही है, लेकिन लंबे समय तक जब भी आधुनिक भारतीय राजनीति की बात होगी, जब भी किसी महामानव की बात होगी देश के अंदर, तो नेताजी के बिना वह न तो इतिहास पूरा हो पाएगा, न तो अच्छी राजनीति पैदा हो पाएगी। इन लोगों को सबक लेना चाहिए। जो मदन यादव यहां पर बैठे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में अपने घुटने को टेक दिया था, उन लोगों को भी सबक लेना चाहिए था कि एक मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने प्रदेश नहीं बल्कि देश के अंदर झंडा गाड़ दिए। और हमारे जिले के लोग तो थोड़े से झटका भी लगता है तो मदन यादव जैसे लोगों को, और वह कौन थे? मुकेश यादव। मुकेश यादव जैसे लोगों को भूलकर किस पंक्ति में खड़ा होते हैं, यह आपको तय करना। राजनीति में आप भाषण को नहीं, क्या कोई आदमी दल बदलने से उसका चेहरा बदल जाता है? उसकी मानवता बदल सकती है। नेताजी कल्याण सिंह को लिए थे अपने साथ में, नेताजी बदल गए थे क्या? जो जिस संस्कार में जो पैदा हुआ है, जिस तरह से पैदा हुआ है, वह किसी दल के बदलने और दल के जाने से नहीं होता है, बल्कि अगर गरीब के प्रति, समाज के प्रति आपके मन में है कुछ करने के लिए, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एमएलए और एमपी होइए। आपको अगर अपने पुरखों को अगर ठीक रखना है, तो मैंने भी अपने भाई की आंख को मैंने जिलाया है। आज भी करमपुर की हॉकी को मैंने बढ़ाया है, आज करमपुर की कुश्ती को मैंने बढ़ाया है। मैंने आज भी उन गरीब बच्चों को जिनकी पहचान गांव में नहीं होती थी, उसकी पहचान देश नहीं बल्कि दुनिया में मैंने करा दी। तो क्या जरूरत है एमएलए एमपी की? आप जहां पर रहिए, सबसे सच्चा इंसान तो वह है जिसके प्रति वह श्रद्धांजलि दे रहा है, जिन्होंने कभी डिगा नहीं। जो मुलायम सिंह जी, नेताजी जिसको पहचानते नहीं थे, जिसको वह जानते नहीं थे, जो मीटिंगों में सबसे पीछे जाकर खड़ा था, वह भी आज जितना आंसू उनके लिए बहा रहा है, आज शायद एक कुर्ता पैजामा वाले नेता आज उतने आंसू नहीं बहा रहे हैं जितना वह शख्स बहा रहा है जो मीटिंगों में हमेशा पीछे खड़ा रहा। मैं अपने मित्र राजेश बागी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी है और शायद हमारे लिए ही इन्होंने सर्वदलीय कर दिया, जबकि मैं अभी किसी दल में नहीं गया। जो मुझसे इन्होंने बताया, कहा कि मीटिंग सर्वदलीय हो गई है,